बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात। अल्लाह ताला आप सबको अपनी मान में रखे। तकरीबन 8-10 दिन पहले मैंने इसी अनवान पे एक वीडियो अपलोड की थी जिसे आपकी तरफ से बहुत ही सराहा गया था, बड़ी तारीफ़ की गई थी। लेकिन कुछ दोस्तों और ख़वातीन व हज़रात ने अपने कमेंट्स के ज़रिए और कुछ ने मेरे ज़ाती नंबर पे अप्रोच करके मुझसे वजाहत चाहिए थी और सवाल किया था कि हम अपने टमाटरों में और पौधों में जो हैं वो कैल्शियम की कमी पूरी करने के बावजूद वो हमारी जो है ये बीमारी वो ख़त्म नहीं हो रही, तो इसकी वजह क्या है। सवाल बड़ा वैलिड है, बिल्कुल इसका जवाब होना चाहिए और मैं इसका जवाब आज दूंगा। मैं पहले फ़र्ज़न कोशिश चाहता था कि हर किसी को जवाब देता रहूं, लेकिन वो एक लंबा प्रोसेस था। मैंने फिर चाहा कि मैंने क्यों ना ही इसके मौजू पे मैं एक वीडियो बना दूं ताकि सबको मेरी ये गुजारिशात पहुंच सकें और जिन्होंने सवाल अभी तक नहीं किया और उनके ज़हन में सवाल है तो वो उनको भी इसका जवाब मिल जाए। तो ये जो टमाटर के गल सड़ कर गिरने का वजह है ना, ये मैंने पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि ये कोई बीमारी नहीं है बल्कि कैल्शियम की कमी के बायस ऐसा होता है। और उस सूरत हाल को इंग्लिश में कहते हैं ब्लॉसम एंड रॉट। ये एक कॉमन सी चीज़ है मगर इंतहाई ख़तरनाक है और ये होती है न्यूट्रिएंट की कमी के बायस ऐसा होता है और कैल्शियम भी इन्हीं न्यूट्रिएंट में शामिल है। लेकिन फिर सवाल यही है ना कि इसके बावजूद ये मसला हल क्यों नहीं होता। ये कैल्शियम की कमी पूरी कर दें फिर भी मसला यूं का त्यों रहता है। इसकी एक मेन वजह जो है वो ये है कि मसलन आप अभी गर्मियों के दिनों में ये टमाटर की फसल होती है और सुबह आपने पानी लगाया, चले गए, शाम को दिन को मसरूफ़ रहे किसी काम में, शाम को आपको देखा तो पौधे मुरझाए हुए होते हैं अक्सर गर्मी के बायस। अब वो जो दरमियानी अरसा जो है जिस वक्त ये पौधे मुरझाना शुरू हुए और फिर बाद में आके ठीक है शाम को आपने पानी दे दिया, लेकिन वो दरमियाना जो पीरियड है इसमें ये जो पौधा होता है वो कैल्शियम लेना बंद कर देता है और क्योंकि वो नमी जो ख़त्म हो चुकी होती है ज़मीन में तो वो कैल्शियम कहाँ से लेगा। अब ये जो सबब है यही ब्लॉसम एंड रॉट का बायस बनता है और ये एक मेन वजह है। अक्सर लोग कहते हैं कि जी अंडे के छिलके डालने से भी मसला ये ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, अंडे के छिलकों में वाफिर मिक़दार में कैल्शियम होता है। इसी तरह भुजा हुआ चूना और फिर जिप्सम, ये भी ऐसी चीज़ें हैं कि इनमें भी एक किस्म का ये कैल्शियम की फैक्ट्रियाँ हैं। बिल्कुल इनमें वो कसीर तादाद में कैल्शियम होता है। अब ये बात मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि कैल्शियम का कोई भी सोर्स आप जिसको इस्तेमाल करते हैं, अंडे के छिलके इस्तेमाल करते हैं, जिप्सम इस्तेमाल करते हैं, भुजा हुआ चूना इस्तेमाल करते हैं, तो इसका असर जो है ना वो 1.5 माह से लेके 2 माह तक इसके असरात ज़ाहिर होंगे और उस वक्त तक उस सीज़न ही ख़त्म हो चुका होता है टमाटर का। मसला ये है कि हमने वो लेट ये चीज़ें कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए वो मटेरियल जो डाला है वो लेट डाला है। ज़रूरत इस उम्र की होती है कि यूँ ही जिस वक्त फूल आना शुरू हो जाएं और चंद टमाटरों के छोटे छोटे गुच्छे बनना शुरू हो जाएं तो उसी वक्त इसको ये कैल्शियम डाल देना चाहिए ताकि जिस वक्त मैच्योर टमाटर होने लगे और पकने का अमल हो तो उस वक्त तक ये पौधा वो ज़मीन से सारी कैल्शियम लेके अपने अंदर जमा कर लेता है और फिर आपका इंशाल्लाह एक भी टमाटर ख़राब नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि हम ये जो कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए कैल्शियम डालते हैं ना वो लेट डालते हैं, जिसके वजह से वो टमाटर वो ठीक नहीं होते। लेकिन ये भी एक बता दूं कि जो टमाटर जिन पे वो कैल्शियम की कमी से गलना सड़ना शुरू हो गए हैं ना वो कभी ठीक नहीं होंगे, वो उसी तरह गल जाएंगे। हाँ, लेकिन आइंदा जो होंगे दूसरे जो बनेंगे
मैच्योर होंगे वो ठीक रहेंगे, वो इंशाल्लाह उनमें ये नहीं होगा। अब यहाँ तक तो आपको समझ आ चुकी होगी कि गलती कहाँ हुई है, किस वजह से हमारी वो जो सवाल उठाया गया था कि कैल्शियम की कमी पूरी करने के बावजूद वो ख़राब हो रहे हैं, तो उसकी वजह यही है कि वो लेट हमने डाला हुआ है और वो 1.5-2 महीने के बाद इसके असरात शुरू होते हैं, तो 1.5-2 महीने के अंदर तो इसका सीज़न ही ख़त्म हो जाता है। अब सवाल आगे ये है कि इस चीज़ को कंट्रोल कैसे किया जाए। एक तो ये है कि पहले जैसे मैंने बता चुका हूँ कि कैल्शियम की कमी उसी वक्त कैल्शियम देना शुरू कर देना चाहिए जब छोटे छोटे टमाटर के 1-2 गुच्छे बनना शुरू हों, उसी वक्त ही इसको टमाटर अपना कैल्शियम बाय रूट जड़ों के ज़रिए देना शुरू कर देना चाहिए। नंबर 2 दूसरी बात ये है कि इसका जो है पार्ट या गमला या क्यारी या ज़मीन का जो भी जिसमें लगाया हुआ है वो उसकी सतह सूखने ना पाए, मॉइस्चर जो है वो हर हालत में बरकरार रहना चाहिए उसमें, ये लाजमी चीज़ है। अब जो तीसरी चीज़ है वो है इर्रेगुलर इंटरवल ऑफ इरिगेशन, यानी बेकायदगी से पानी देना। मतलब ये कि कभी दिन में एक दफ़ा पानी दे दिया, कभी सुबह शाम दे दिया, और फिर एक और गलती हम ये करते हैं कि दोपहर को पानी देते हैं। दोपहर को कभी भी पानी नहीं देना चाहिए, या सुबह या शाम को, ये 2 टाइम है। फिर इसमें रेगुलरिटी होनी चाहिए, जो टाइम रोज़ाना रखें। गर्मियों में ख़ास तौर पर ये तकरीबन रोज़ाना देना होता है, दोनों टाइम। जो जगह जिनमें घरों में जैसे हमारे किचन गार्डन लोगों ने छोटे छोटे प्लाट बना रखे हैं, खुले एरिया नहीं है, वहाँ गर्मी के असरात बहुत ज़्यादा होते हैं बनिस्बत खुले मैदानों में, खुली ज़मीनों में। उसकी वजह वो बड़े ज़मींदार उन्होंने बस हर चीज़ का किया हुआ होता है, लेकिन घरों में छोटे पैमाने पे ये हमारे प्लाट या छोटे छोटे घरों में ये चीज़ नहीं हो सकती। इसलिए बाकायदगी से सुबह शाम पानी हर हालत में देना चाहिए, नमी हर हालत में इसकी बरकरार रहनी चाहिए। एक और चीज़ है कि जी कि कैल्शियम बाज़ औक़ात वो कहते हैं कई लोग जी स्प्रे से भी ऊपर पत्तों पे स्प्रे करें, वो कैल्शियम नाइट्रेट होता है, वो बनी बनाया कैल्शियम मिलता है खाद की शक्ल में, वो पानी में हल हो जाता है। बिल्कुल वो तरीका तो ठीक है, लेकिन उसका ये है कि असरात उसके बहुत कम होते हैं। जो पत्तों के ज़रिए से मसलन जो होती है फर्टिलाइजेशन थ्रू लीव्स, यानी पत्तों के ज़रिए जो खुराक या खाद दी जाती है, वो उसका आहिस्ता आहिस्ता वो देर से पहुंचती है पौधे के अंदर, जबकि फर्टिलाइजेशन थ्रू रूट्स, जड़ों की जगह जो खुराक दी जाती है या खाद दी जाती है, वो फौरी तौर पे वो पूरे पौधे के अंदर पहुंच जाती है। तो यही कैल्शियम नाइट्रेट भी है, इसको लिक्विड करके ना जड़ों के अंदर अगर डाल दी जाए तो वे जल्दी हल हो जाएगी। इसके अलावा एक और इसमें है कि वो जो मैं कह रहा था कि जो ज़मीन खुश्क नहीं होनी चाहिए, तो जिस जगह पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है मल्चिंग कर दें, वो पराली डाल दें, कोई और ऐसी चीज़ जो ज़मीन की सतह के ऊपर वो हो जाए, ताकि वो डायरेक्ट सनलाइट जो है वहाँ ना पड़े और ज़मीन ना सूखे और नमी बरकरार रहे। तो ये भी इसका तरीका है। यही 2-3 बातें थी। उम्मीद है कि आप सबको, ख़वातीन हज़रात को, मेरी बहनों को, भाइयों को, मेरी बेटियों को ये चीज़ उनके पहुंच चुकी होगी कि गलती हम कहाँ करते हैं। ठीक है जी, कैल्शियम की कमी पूरी ज़रूर करें, लेकिन बर वक्त करें, तो इंशाल्लाह कोई मसला हल नहीं होगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और अच्छी लगे तो आप कंजूसी करते हैं लाइक करने में, आपका कोई ख़र्चा उसमें नहीं होता, सिर्फ आपने लाइक बटन पे क्लिक करना होता है, तो क्लिक कर दें। और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। आइंदा के लिए, आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।